आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुशीनगर जाना अब आसान हो गया है और हम कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर एयरपोर्ट बहुत वक्त से बन रहा था। आपको पता ही है कि बुद्ध डाइड एट कुशीनगर। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन इनकी जो बुद्ध को मोक्ष है वो कुशीनगर में उनको प्राप्त हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है भाई, पिलग्रिमेज साइट है। तो भगवान बुद्ध के दर्शन करना बहुत आसान हो गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी में कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। तो हम बात करेंगे। और पहली फ्लाइट जो है श्रीलंका से है। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और अच्छी बात है। टूरिस्ट स्पॉट है ये। चैनल को सबसे पहले फटाक से सब्सक्राइब कर ले। इस तरीके का ये एयरपोर्ट है। पहली जो फ्लाइट है वो है श्रीलंका से। तो श्रीलंका से पहली फ्लाइट शुरू हो गई। अब देखिए, श्रीलंका को देखिए, बुद्धिज्म जो है ना पूरी दुनिया में फैल गया था। भगवान बुद्ध भले ही लुम्बिनी में जन्मे, आज तो वो नेपाल में, लेकिन उस समय तो भारत में ही था। और उसके बाद जब उनको मोक्ष मतलब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने अपना मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। भगवान बुद्ध जो है वो पूरा भारत घूमे, हर जगह उन्होंने भ्रमण किया। श्रीलंका भी गया बुद्धिज्म, लेकिन भगवान बुद्ध नहीं गए। जो राजा थे, जैसे अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया था, तो अशोक ने अपने बेटे को श्रीलंका भेज दिया। ऐसे बुद्धिज्म जो श्रीलंका में गया। ऐसे बहुत सारे राजाओं ने अपनी मिशनरीज जो हैं वो बाहर भेजी कि जाओ बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करो। अगर सम्राट अशोक चाहते तो यूरोप तक जीत जाते वो, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी कलिंग वॉर के बाद कि अब जो एक्सपेंशन होगा वो धर्म के माध्यम से होगा, बुद्धिज्म के माध्यम से होगा। फिर उसके बाद जब फोर्थ काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल, लेकिन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में सब कुछ बदल गया। किंग कनिष्क के एरा में ये काउंसिल हुई। कुषाण किंग थे ये, और इसमें बुद्धिज्म बट गया। एक हो गया महायान, हायर वेकल, मतलब बुद्ध का मूर्ति पूजन, और एक हो गया हीनयान, यानी कि बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स। बुद्ध की जो बुद्ध ने बोला है उसको फॉलो करो। बुद्ध ने यही बोला था ना कि भाई देखो, तृष्णा इंसान का सबसे, इंसान दुखी, इंसान के जीवन में दुखी दुख है, और दुख का रूट कॉज क्या है? तृष्णा। अब इससे बचे कैसे? 8 फोल्ड पाथ्स। तो मिडिल पाथ, मिडिल रास्ता जो है वो बुद्ध ने बताया। अब ये 8 फोल्ड पाथ्स जो थे फॉलो करने आसान थे, और साथ साथ जैनिज्म भी चल रहा है। तो बुद्धिज्म की बहुत सारी साइट्स है जहां जहां बुद्ध गए। सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट सरमोन दिया। तो सारनाथ में आपको, वाराणसी में ही है सारनाथ, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने उसका व्लॉग भी डाला था। अभी पिछले ही साल कुशीनगर एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला था, तभी तो श्रीलंका से यहां पे फ्लाइट गई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कम है ना। यूनियन कैबिनेट ने यह डिक्लेरेशन दिया था कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया जाता है, और 29th इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था कुशीनगर। कहां पे है ये? गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में कुशीनगर मिलेगा। और वही है कि गौतम बुद्ध ने यहां पे मोक्ष मतलब परिनिर्वाण, आफ्टर हिज डेथ, कि अब इस साइकिल से मुक्त हो गए। तो इस एयरपोर्ट का उद्घाटन आज से जो फ्लाइट्स है वो शुरू हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। अब आप ये देख सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भाई देखो, ये जो नया एयरपोर्ट है ये कमाल का काम करने वाला है। भारत से ही बुद्धिज्म निकला है, तो दुनिया भर से तीर्थयात्री यहां पे आते हैं। बेटर कनेक्टिविटी के लिए हमने इसको डेवलप किया है। बहुत सारी फैसिलिटीज है यहां पे डिवोटीज के लिए। तो यूपी सरकार की प्रायोरिटी थी, अच्छी बात है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। ओके, हमारे इंस्टा पेज पे आइए दोस्तों। ये हमने पेज आपके लिए ही बनाया है। यहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, जो भी मैं डालता हूं करंट अफेयर्स, रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग, तो यहां पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आप इस पेज को फॉलो करिए। और हमारा शानदार बैंकिंग का कोर्स है, वीडियो ऑन डिमांड, 450 घंटे प्लस कंटेंट है, और ये बहुत अच्छा कोर्स हमने बनाया है। तो बैंकिंग की वांट्स निकली, आप इसको अवेल कर सकते हैं। आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर में, अच्छा ठीक है, वो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो अब यही है कि मोदी जी ने यह भी बोला कि भाई ये क्यों इतना जरूरी है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। और जैसे जेवर एयरपोर्ट है, ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, और उस पर काम चल रहा है नोएडा में। तो ये प्रधानमंत्री ने बोला है।
साथ ही साथ दोस्तों कुशीनगर का इंपॉर्टेंस इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि ये एक पिलग्रिमेज सेंटर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरी दुनिया से फॉलोअर्स यहां पे आते हैं, है ना। और ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए एक तोहफा है। 2021 अगस्त 2021 में इसको लाइसेंस मिला था कि अब मूवमेंट जो है वो हो सकता है, और अब जो है आप एक एयरपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल पैसेंजर्स और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स यहां पे आ सकते हैं, तीर्थ यात्री यहां पे आ सकते हैं। यह चीज है, और इसको आज खोल दिया गया, 20 अक्टूबर को खोल दिया गया। तो कुशीनगर वही गोरखपुर एयरपोर्ट से ये लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है, और देवरिया से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है, नहीं 34 किलोमीटर की दूरी पे है देवरिया से, और इधर गोपालगंज से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी से है। तो आप आसानी से जा सकते हैं, आसपास ही है। अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें तो 24 जून 2020 यूनियन कैबिनेट कमेटी ने, जिसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी थे, उन्हीं ने ही बोला था कि कुशीनगर एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाते हैं। तो भारत का 29वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है और उत्तर प्रदेश का चौथा है। ठीक है, अब वही है कि ये एयरपोर्ट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है इसका क्योंकि बगल में तो नेपाल है ना, नेपाल बगल में है यार। तो इंटरनेशनली नेपाल से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, क्योंकि नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वैसे भी सरकार एक स्कीम चला रही है, आपको पता ही है, बुद्धिस्ट सर्किट, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट जो बुद्धिज्म की साइट है उसको जोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और अभी बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन भी चलाई गई, अगर आपको मालूम होगा तो यही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एयरपोर्ट स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग जो है वह अप्रूव की थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ये जॉइंट वेंचर था बेसिकली, स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, दोनों ने मिलकर इस पे काम शुरू किया। शुरुआत में ये मॉडल पीपीपी था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 350 करोड़ के आसपास थी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने IL&FS को इसमें चुना था। जून 2020 में यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि इसको इंटरनेशनल स्टेटस दो। काम इस पे 2014 से ही चल रहा है, 2014 से ही फंडिंग एंड ऑल की कौन फंड करेगा। 2013 में बिडर्स को बुलाया गया। फरवरी 2021 में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से इसको क्लियरेंस मिल गया कि भाई अब ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो DGCA ने भी ये बोल दिया। लखनऊ एंड वाराणसी ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर ये अब कुशीनगर और अगला जेवर एयरपोर्ट। और आज इसको अभिधम्म डे सेलिब्रेशन थे आज कुशीनगर में, और आज ही इसको इनॉग्रेट किया गया। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ फैक्ट्स। ये 260 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है, 260 करोड़ में बना है ये। और बहुत सारे जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी सर्व करने वाला है। बिहार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, गया बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इस समय यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि पहले कांग्रेस में थे। भैया धोखा देके आ गई है कमलनाथ को। कमलनाथ अभी तक कोसते होंगे कि मेरी सरकार गिरा के तुम बीजेपी चले गए, ठुकरा के मेरा इंतजाम देखोगे। और अब तो खैर शिवराज सिंह चौहान वापस CM हो गया। शिवराज सिंह चौहान की वो बात याद आती है कि वो कह रहे थे ना कि भाई शेर तो शेर ही रहता है यार, उन्होंने साबित तो कर दिया कुछ भी हो। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, बाकी सब कोई प्रेजेंट था जो सेरेमनी हुई है। और यही है। और इस तरीके का ये स्टेप अच्छा रहता है कि अगर मान लीजिए आप किसी टूरिस्ट साइट में या पिलग्रिमेज कोई साइट है, तीर्थ स्थान है, और वहां पे अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो इससे सरकार को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।